होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर बाय नीतीश में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास है प्यारे बच्चों, सभी कक्षाओं के लिए हिंदी व्याकरण है, बहुत जरूरी। यह हर एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। आज देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कितना सही होता है। ध्यान से लगाना बच्चों। सबसे पहले भाषा से हम लोग चलेंगे। किससे चलेंगे बच्चों? भाषा से चलेंगे। उसके बाद फिर हम वर्णन देखेंगे, फिर व्याकरण देखेंगे। मतलब टोटल 50 ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं बच्चों। मतलब देखते हैं कि कितना सही होता है आप लोगों को। लास्ट तक बने रहे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। हर परीक्षा में पूछा जाता है ये ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है बच्चों, भाषा शब्द की उत्पत्ति। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाषा शब्द की उत्पत्ति किस विषय की भाष धातु से हुई है? जो भाषा शब्द की उत्पत्ति होती है तो किस विषय की भाष धातु से हुई है? ऑप्शन नंबर ए है बच्चों अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर बी है हिंदी। ऑप्शन नंबर सी है संस्कृत। ऑप्शन नंबर डी है उर्दू। ध्यान से लगाना बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर अगला की ओर बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, जर्मन भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? इसका सही आंसर बताना बच्चों कमेंट बॉक्स में। जर्मन भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? तो जर्मन भाषा को रोमन लिपि में लिखा जाता है बच्चों। जर्मन भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? रोमन लिपि में। जर्मन भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? रोमन लिपि में। क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। किस लिपि में लिखा जाता है? रोमन लिपि में। क्वालिटी चेंज करके देखना बच्चों, ध्यान से लौकेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बंगाली भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? बंगाली भाषा को कुल्टा लिपि में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गुरुमुखी। ऑप्शन नंबर बी है देवनागरी। ऑप्शन नंबर सी है कुल्टा। और ऑप्शन नंबर डी है फारसी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बंगाली भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा बच्चों, एक बार छोटे अपने भाई बहन को। आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा बच्चों, एक बार छोटे अपने भाई बहन को। अब क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर चौथा में है, नेपाली भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? ध्यान से बताना बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? नेपाली भाषा को ऑप्शन नंबर ए है फारसी। ऑप्शन नंबर बी है रोमन। ऑप्शन नंबर सी है देवनागरी। ऑप्शन नंबर डी है गुरुमुखी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? नेपाली भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? तो नेपाली भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर पांचवा की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर पांचवा में है, उर्दू भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? उर्दू भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है बच्चों? तो उर्दू भाषा को दे- फारसी लिपि में लिखा जाता है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सॉरी बच्चों, उर्दू भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? उर्दू भाषा को फारसी लिपि में लिखा जाता है।
आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा बच्चों। जो नए बच्चे चैनल में जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 66 में है, पंजाबी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? पंजाबी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? तो पंजाबी भाषा के बच्चों कुल्टा लिपि में लिखा जाता है। सॉरी बच्चों, पंजाबी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7वां में है बच्चों, संस्कृत भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? तो संस्कृत भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है बच्चों? ध्यान से देखना, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना बच्चों, क्या होगा जो। क्वेश्चन नंबर 7वां में है, संस्कृत भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? संस्कृत भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है बच्चों? संस्कृत भाषा को ऑप्शन नंबर ए है फारसी, ऑप्शन नंबर बी है गुरुमुखी, ऑप्शन नंबर सी है देवनागरी, ऑप्शन नंबर डी है रोमन। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? संस्कृत भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। संस्कृत भाषा को किस में लिखा जाता है बच्चों? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं बच्चों? 8वां में है, हिंदी के पिता किन्हें कहा जाता है? बताना बच्चों, इसका सही आंसर क्या होगा? पढ़ा है ना, उसमें बताना हिंदी के पिता किन्हें कहा जाता है। तो हिंदी के पिता ऑप्शन नंबर ए में भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी है पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी है जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9वां की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9वां में है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए में 17 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी में 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी में 5 जून और ऑप्शन नंबर डी में 29 अगस्त। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 14 सितंबर। अब 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। और 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कहता है क्वेश्चन नंबर 10 में, हिंदी भाषा की जननी कौन सी भाषा है? जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की जननी कौन सी भाषा है? ऑप्शन नंबर ए में संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी में अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी में उर्दू, ऑप्शन नंबर डी में है पंजाबी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? हिंदी भाषा की जननी कौन सी भाषा है? बताना बच्चों कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। संस्कृत इज द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। कहता है वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार या भाव को व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार या भाव को व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? कमेंट बॉक्स में लिखना। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों भाषा।
भाषा क्या होता है बच्चों? कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार या भाव को व्यक्त करता है। जो व्यक्त करता है उसी को क्या कहते हैं बच्चों? भाषा कहते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा बच्चों, और जो चैनल में जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्यों बैठते हैं बच्चों? कहता है भाषा कितने प्रकार के होते हैं? भाषा कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? ऑप्शन नंबर ए में एक, ऑप्शन नंबर बी में चार, ऑप्शन नंबर सी में तीन, और ऑप्शन नंबर डी में पांच। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो भाषा कितने प्रकार के होते हैं? भाषा तीन प्रकार के होते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्यों बताए? क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है जो बोलकर प्रकट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो बोलकर प्रकट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो बोलकर प्रकट किया जाता है उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मौखिक भाषा कहते हैं। जो बोलकर प्रकट किया जाता है उसे हम लोग मौखिक भाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की में है जो भाषा हम अपने माँ या परिवार से सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? जो भाषा हम अपने माँ या परिवार से सीखते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मौखिक भाषा, ऑप्शन नंबर बी में लिखित भाषा, ऑप्शन नंबर सी में मातृभाषा, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। बताना बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों मातृभाषा। मतलब जो भाषा हम लोग माँ या परिवार से सीखा जाता है उसे हम लोग मौखिक मातृभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मातृभाषा कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 में है जो लिख कर प्रकट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो लिख कर जो मतलब हम लोग हाथों के द्वारा लिखा जाता है, तो जो लिख कर प्रकट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में राष्ट्रीय भाषा, ऑप्शन नंबर बी है लिखित भाषा, ऑप्शन नंबर सी में मातृभाषा, ऑप्शन नंबर डी में मौखिक भाषा। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कहता है क्वेश्चन नंबर 16 में स्थानीय भाषा को क्या कहा जाता है? सॉरी, स्थानीय भाषा को क्या कहा जाता है बच्चों? तो स्थानीय भाषा में है ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर ए में है भाषा, ऑप्शन नंबर बी में लिपि, ऑप्शन नंबर सी में बोली, और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मनो स्थानीय भाषा को क्या कहा जाता है बच्चों? स्थानीय भाषा को बोली कहा जाता है। स्थानीय भाषा को क्या कहा जाता है बच्चों? स्थानीय भाषा को बोली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कहता है क्वेश्चन नंबर 17 में ध्यान से देखना, जो संकेत इशारा के द्वारा प्रकट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जो संकेत इशारा के द्वारा प्रकट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए में राजभाषा, ऑप्शन नंबर बी में मातृभाषा, ऑप्शन नंबर सी में सांकेतिक भाषा, और ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? जो संकेत या इशारा के द्वारा प्रकट किया जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम लोग सांकेतिक भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? सांकेतिक भाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कहता है क्वेश्चन नंबर 18 में
सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है मातृभाषा, ऑप्शन नंबर बी है राजभाषा, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय भाषा और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। सरकारी कामकाज की भाषा को क्या कहा जाता है बच्चों? सरकारी कामकाज की भाषा को, इसको राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कहता है किसी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? किसी देश में किसी देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। ऑप्शन नंबर ए है लिखित भाषा, ऑप्शन नंबर बी है सांकेतिक भाषा, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय भाषा, ऑप्शन नंबर डी है मौखिक भाषा। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? 19 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 19 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कहता है 14 सितंबर 1949 को किस सरकार ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है? ऑप्शन नंबर ए बिहार सरकार, ऑप्शन नंबर बी है भारत सरकार, ऑप्शन नंबर सी है राज्य सरकार और ऑप्शन नंबर डी है केंद्र सरकार। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कहता है क्वेश्चन नंबर 21 में हिंदी हिंदी किस भाषा के परिवार में आता है? तो हिंदी है जो किस भाषा के परिवार में आता है? ऑप्शन नंबर ए आर्य, ऑप्शन नंबर बी है संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताना बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? 21 का सही ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 21 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। देखो ध्यान से, अब हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ, लिपि, जिसका नाम क्या था? लिपि। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है बच्चों किसी भाषा को लिखने के लिए जिस संकेत या चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं बच्चों? ऑप्शन नंबर ए है भाषा, ऑप्शन नंबर बी में लिपि और ऑप्शन नंबर सी में वर्णमाला और ऑप्शन नंबर डी है शब्द। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कहता है क्वेश्चन नंबर 23 में कि हिंदी नाम किस नदी के नाम से बना है? जो हिंदी नाम है किस नदी के नाम से बना है? तो ऑप्शन नंबर ए है गंगा, ऑप्शन नंबर बी है दरधा, ऑप्शन नंबर सी है सिंधु और ऑप्शन नंबर डी है फल्गु। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? हिंदी नाम किस नदी के नाम से बना? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कहता है सिखों के पांचवे गुरु कौन है? जो सिखों के पांचवे गुरु कौन है? तो सिखों के पांचवे गुरु गुरु अर्जुन देव को कहा जाता है। अगर पूछ दे बच्चों सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन डी होगा। सिखों के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के पांचवें गुरु कौन है बच्चों? गुरु अर्जुन देव। पांचवें का है तो गुरु अर्जुन देव, 10वें का है तो गुरु गोविंद सिंह। अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर में देखना बच्चों ध्यान से। कहता है जिसके द्वारा किसी भाषा को, राय न व्याकरण में, कि जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना और सीखा जाता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? ऑप्शन नंबर ए है वर्ण, ऑप्शन नंबर बी है शब्द, ऑप्शन नंबर सी है व्याकरण और ऑप्शन नंबर डी है लिपि।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं बच्चों? जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना आ जाए या सीखा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब देखना बच्चों, हमारा बैन स्टार्ट हो गया। क्या हो गया? बैन स्टार्ट। अब बैन में देखना ध्यान से बच्चों, कहता है क्वेश्चन नंबर पहला में, मतलब 27 में, कहता है वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किया जा सकते। सबसे पहले देखना बच्चों, बैन। बैन के कितने भेद हो बच्चों? बैन के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद। नेक्स्ट दिन से दिक्कत नहीं होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते क्या कहलाती है? मानो वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते क्या कहलाती है? अब आए ना बच्चों कि बंद किससे कहा जाता है? बंद उस मूलध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। बंद उस मूलध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। वही कहता है यहाँ चीज, वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी है स्वर, ऑप्शन नंबर वन, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 28 में बैठे बच्चों, कहता है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? ऑप्शन नंबर ए में 11, ऑप्शन नंबर बी है 33, ऑप्शन नंबर सी है 44, और ऑप्शन नंबर डी है 52। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है? हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण है। अब अगला कहता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है बच्चों, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या होती है। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए में है 33, ऑप्शन नंबर बी है 44, ऑप्शन नंबर सी है 11, और ऑप्शन नंबर डी में है बच्चों 25। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा 25। 25 इज द करेक्ट आंसर। 25 इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कहता है क्वेश्चन नंबर 30 में व्यंजनों की कुल संख्या मानी गई है। ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी है 21, ऑप्शन नंबर सी है 33, ऑप्शन नंबर डी है 44। व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी गई है बच्चों? तो व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 मानी गई है। अब क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कहता है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए है शब्द, ऑप्शन नंबर बी है वाक्य, ऑप्शन नंबर सी है वर्ण, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं, मैंने इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क्या होती है बच्चों? वर्ण होती है। क्लास को शेयर कर दीजिए बच्चों एक बार। जो नए बच्चे चैनल में जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों प्लीज। अब क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है बच्चों, बानों के समूह को क्या कहा जाता है? बानों के समूह को क्या कहा जाता है बच्चों? बानों के समूह को वनमाला कहा जाता है बच्चों। बानों के समूह को क्या कहा जाता है?
वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है बच्चों? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 में है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते हैं उसे क्या कहते हैं? मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी है स्वर, ऑप्शन नंबर सी है शब्द और ऑप्शन नंबर डी है संयुक्त वर्ण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्लास से ये परेशानी नहीं होगी बच्चों, गारंटी करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 में है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए वर्ण, ऑप्शन नंबर बी है व्यंजन वर्ण, ऑप्शन नंबर सी है स्वर और ऑप्शन नंबर डी है शब्द। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और कह रहे हैं बच्चों, आज कितना तारीख? 18 तारीख। हमारा 20 सितंबर से 20 सितंबर से हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। किस क्लास के लिए बच्चों? क्लास 10th के लिए क्रैश कोर्स, जिसका क्या नाम है? क्रैश कोर्स। अब क्रैश कोर्स क्या होता है बच्चों? इसमें क्या होता है, इसमें पूरे सिलेबस को कवर किया जाता है, पर पूरा हर एक चैप्टर से नहीं। इसमें क्या होता है क्रैश कोर्स में? हाँ, ये कहते हैं बच्चों, अधिकतर से अधिकतर पॉइंट क्रैश कोर्स में लिखा दिया जाएगा, जिससे बच्चे आसानी से शॉर्ट नोट्स के द्वारा, मतलब शॉर्ट नोट्स में आसानी से पढ़ के क्रैश कोर्स के द्वारा भी पास कर सकते हैं बच्चों। इसलिए क्रैश कोर्स लाया जाता है। तो हमारा ये 20 तारीख को ये बैच, मतलब ये कोर्स मतलब लॉन्चिंग होगी यूट्यूब पर ही, बिल्कुल मुफ्त 0 रुपया में मतलब कराई जाएगी। पूरा मेहनत, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन VBI के साथ बच्चों। आप लोग मन लगा के देखना इस वीडियो को और शेयर कर दीजिए बच्चों। जो नए बच्चे चैनल में जुड़ रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कहता है क्वेश्चन नंबर 35 में, जो न तो स्वर है और न व्यंजन होता है उसे क्या कहते हैं? जो न तो व्यंजन होता है, जो न तो स्वर है न तो व्यंजन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? ऑप्शन नंबर ए अयोगवान, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त वर्ण, ऑप्शन नंबर सी है वर्ण, ऑप्शन नंबर डी है स्वर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 35 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो 20 तारीख को शाम को 8 बजे रेडी रहना बच्चों। इस दिन हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। रूटीन बता देंगे बच्चों, उस रूटीन के अनुसार से आपका सिलेबस चलेगा। पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। हाँ, शॉर्ट नोट्स के द्वारा, जिसको बोलते हैं ओवन शॉर्ट के द्वारा, मानो हर एक सब्जेक्ट का ओवन शॉर्ट कैसे कराया जाएगा, जो सब वीडियो में बता दिया जाएगा। एक दिन क्रैश कोर्स को मतलब 20 तारीख को लॉन्चिंग हुआ, तो 19 तारीख को ही बता देंगे, मतलब कल ही बता देंगे बच्चों। आप लोग मन लगा के पढ़ना, पूरा गारंटी है कि आप लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 में अवश्य लाओगे टॉपर। अब क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कहता है आयोग वाह कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए में है 3, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 2, ऑप्शन नंबर डी है 5। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कहता है आयोग वाह है, ये जो पेन नहीं उग रहा है, स्केच पेन ऑर्डर किए हुए हैं बच्चों, आज क्या हो गया जो नहीं उग रहा है? नेक्स्ट दिन उग रहा था, आज क्या हो गया इसका पता नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है स्वर क्या है? अयोगवा है, सॉरी बच्चों, अयोगवा है। ऑप्शन नंबर ए स्वर,
ऑप्शन नंबर बी है व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी विसर्ग अनुस्वार, ऑप्शन नंबर डी है वर्ण। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? 37 का इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग देख रहे होंगे, जान रहे होंगे अच्छा से। बहुत ज्यादा खास नहीं है कि पेन नहीं उग रहा है। आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से घोष वर्ण नहीं है। निम्नलिखित में से घोष वर्ण नहीं है, बताना बच्चों इसका सही आंसर। सॉरी, कहा था घोष वर्ण नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए में क और ख, ऑप्शन नंबर डी ब और भ, ऑप्शन नंबर सी में ग और घ, ऑप्शन नंबर डी सभी में। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 38 का ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 38 का ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर है बच्चों, कहता है निम्नलिखित में से अघोष वर्ण नहीं है। अघोष वर्ण नहीं है, बताना बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए का और ख, ऑप्शन नंबर बी अच्छा और छ, ऑप्शन नंबर सी प और स, ऑप्शन नंबर डी द और द। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा ध और द। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कहता है ह बंद का उच्चारण स्थल है। मतलब ह किस बंद का उच्चारण है? जैसे तालाबी बंद, स्वर बंद और कंठ कोई नहीं। मनो हा का उच्चारण स्थान क्या है? तालाबी व्यंजन है कि स्वर व्यंजन है कि कंठ व्यंजन है या कंठाय वर्ण है? इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मानो जो हम लोग हा बोलते हैं, जो किससे बोलते हैं? कंठ। हाँ, तो कंठ से बोले तो यही है उच्चारण स्थल याद करने का। ऐसे हम भी पढ़ा चुके हैं केटीएम द हो, उससे भी बहुत अच्छा से निकाला जा सकता है। पेन नहीं उग रहा बच्चों, जिसके कारण दिक्कत हो रहा है यार। केटीएम डीओ इस तरह से बताए ना बच्चों आप लोगों को। के से क्या होता है? के से कंठ होता है। के से क्या होता है बच्चों? कंठ होता है। और टी से क्या होता है बच्चों? टी से तालु होता है। क्या होता है बच्चों? तालु होता है। आई एम से क्या होता है बच्चों? मूर्धन्य होता है। मूर्धन्य वर्ण। आप लोग बोली को देखना बच्चों, भले मार्कर नहीं उग रहा है कलम, तो मार्कर हम कह रहे हैं बच्चों। डी से होता है क्या बच्चों? दंत होता है। और वो से क्या होता है बच्चों? ओष्ठ होता है। आप लोग ध्यान से देखना, बोली को आप फिर से बोल देते हैं बच्चों। के से क्या होता है बच्चों? के से कंठ होता है। टी से क्या होता है बच्चों? तालु होता है। और एम से क्या होता है बच्चों? मूर्धन्य होता है। और जे से क्या होता है? दंत होता है। और वो से क्या होता है बच्चों? ओष्ठ होता है। आप लोग देख लिए होंगे बच्चों। आप लोग को भरोसा है कि आप लोगों को याद हो गया होगा ये ट्रिक क्या है। केटीएम डीओ। अब देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 में कहता है तालव्य व्यंजन है। आप लोग क्वेश्चन देखना बच्चों, तालव्य व्यंजन है। इसका सही आंसर क्या होगा? तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए में है क ठ ड ढ, ऑप्शन नंबर बी है च छ ज, ऑप्शन नंबर सी में त थ द ध, और ऑप्शन नंबर डी है प फ ब भ म। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तालव्य व्यंजन बोला है बच्चों। हम अभी बताए ना बच्चों आप लोगों को केटीएम डीओ। तो के से क्या होता है? कंठ होता है, मानो का खा गा। और टी से क्या होता है बच्चों? टी से होता है तालव्य व्यंजन या तालव्य वर्ण, इसको बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मानो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं बच्चों क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 42 में
ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 11 और ऑप्शन नंबर सी है 12, ऑप्शन नंबर डी है 13। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर 11 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए बच्चों, ताकि जो नए चैनल में नहीं जुड़े हुए चैनल में जरूर जुड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कहता है क्वेश्चन नंबर 43 में किस क्रमांक में, मतलब किस पंक्ति में, किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? ये चारों ऑप्शन में से बताना बच्चों स्पर्श व्यंजन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए मूर्धनी स और ह, ऑप्शन नंबर बी है ख होगा, ऑप्शन नंबर सी है त और थ, ऑप्शन नंबर डी है द और द। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? 43 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 43 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 के बच्चे बच्चों बच्चों कहता है पा का उच्चारण स्थान क्या है? पा का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए तालव्य, ऑप्शन नंबर बी है दंत, ऑप्शन नंबर सी है कंठ और ऑप्शन नंबर डी है ओष्ठ। पा का उच्चारण स्थान क्या है? पा का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अब 5 क्वेश्चन हो गए बच्चों, ध्यान से देखना आप लोग। कहता है स्वर बंद की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर ए में 12, ऑप्शन नंबर बी में 15, ऑप्शन नंबर सी में 11 और ऑप्शन नंबर डी में है 16। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 46 में है बच्चों। कहता है दंती स का उच्चारण स्थान क्या है? दंती स का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए है दंत, ऑप्शन नंबर बी है तालु, ऑप्शन नंबर सी है मूर्धा और ऑप्शन नंबर डी है कंठ। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? 46 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दंत इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कहता है तलाबी स, मूर्धनी स, दंती स ह को क्या कहा जाता है? तलाबी स, मूर्धनी स, दंती स ह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी है उष्ण व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी अयोगवाह व्यंजन, ऑप्शन नंबर डी स्पर्श व्यंजन। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, उष्ण व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन है बच्चों? आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। इसका क्या होगा? या, र, ल और उब। ऑप्शन नंबर सी अयोगवाह व्यंजन, मनो अह और अह, मनो अनुस्वर और विसर्ग को क्या कहा जाता है बच्चों? अयोगवाह व्यंजन। ऑप्शन नंबर डी में है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है बच्चों? 25 होती है। कौन कौन? का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। बस। क्वेश्चन नंबर 48 में बताते हैं बच्चों। कहता है दीर्घाई ई वर्ण है, ये कौन सा वर्ण है बच्चों? हर्ष स्वर है कि दीर्घ स्वर है, अंतस्थ व्यंजन है, उष्ण व्यंजन है? देखने में लगे बच्चों, हम पढ़ाए वर्ण में कि स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। अब मूल स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं बच्चों? ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर को बोलने में ज्यादा समय लगता है, मतलब दुगना समय लगता है। दीर्घ है, ये दीर्घाई है तो दीर्घ माने दीर्घ स्वर। याद करना अच्छा से बच्चों, दीर्घाई है तो दीर्घ से दीर्घ स्वर। अब क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कहता है ता का उच्चारण स्थान क्या है? ता का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन नंबर ए है तालु, ऑप्शन नंबर बी है दंत, ऑप्शन नंबर सी है कंठ और ऑप्शन नंबर डी है ओष्ठ। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर
वी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कहता है ऑप्शन नंबर ए में है कंठ, ऑप्शन नंबर बी है तालु, ऑप्शन नंबर सी है मूर्धा। मूर्धा है बच्चों, देखो ध्यान से, मूर्धा है। ऑप्शन नंबर डी है दंत, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों, बताना 50 का। जो 50 का सही आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मूर्धा। तो हमने कितना देखा बच्चों, 50 ऑब्जेक्टिव देखे। कितना देखे बच्चों, हम लोग कितना ऑब्जेक्टिव देखे आज बच्चों, हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव देखे। कितना ऑब्जेक्टिव देखे बच्चों, 50 ऑब्जेक्टिव देखे। अब आप लोग बताना बच्चों, आप लोग को कितना सही हुआ, आपने कितना सही किया बच्चों, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर जिनका 30 प्लस है वे एक दबाएं, जिनका 30 प्लस है एक दबाएं, और जिनका 20 प्लस है